गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए गाइस, आज 17 दिसंबर है और हमारे यहाँ उत्तराखंड में आज पहली बार ज़बरदस्त वाला कोहरा आया है, जिसको देख के मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। क्योंकि गाइस, कल तक तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और मुझे कोहरा, सर्दी बहुत पसंद है, क्योंकि गाइस इस सर्दी के मौसम में ना थोड़े से कपड़े पहन लो और उसके बाद घर का सारा काम करते रहो। इसलिए गाइस, मुझे तो आज बहुत खुशी है इस कोहरे को देख के। और बाकी आप देखिएगा गाइस, यहाँ के लोगों के तो आज दरवाजे भी नहीं खुले हैं, क्योंकि गाइस आज लोगों को, मुझे लग रहा है, बहुत ही ठंडा लग रहा होगा, क्योंकि इन लोगों के दरवाजे ना गर्मी के टाइम ही 9 बजे खुलते हैं। तो सोचिए आज तो कितना ज़बरदस्त वाला कोहरा है गाइस, देखिए। और आज हमारे उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। क्या आपको कोहरा पसंद है? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स बंद कर रखा है गाइस। क्योंकि कोई कैसी वीडियो बनाता है, अच्छी बुरी चाहे कैसी भी हो, लोग उसमें गलत कमेंट करने से मतलब होता है। इसलिए गाइस, मैं हमेशा कमेंट्स को बंद करके रखती हूँ। और देखिए, आधा दिसंबर निकल चुका था और मुझे लग रहा था कि शायद इस बार ठंडी कम पड़ेगी, बट अब लग रहा है कि शायद ठंडी पड़ेगी उत्तराखंड में। गाइस, अगर आप लोग उत्तराखंड घूमने आना चाहते हो तो हमारे यहाँ कुछ जगह हैं अच्छी अच्छी, आप वहाँ पे घूम सकते हो। जैसे नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, जागेश्वर धाम हो गया, कैंची धाम हो गया और चितई गोल्जू हो गया। आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दर्शन कर सकते हो और बहुत ही आनंद ले सकते हो, क्योंकि ये हमारे यहाँ के धार्मिक स्थल हैं बहुत अच्छे। और आप यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हो, सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं, आप गाइस आ सकते हो घूमने। हाँ गाइस, और एक उत्तराखंड में हमारे यहाँ गढ़वाल मंडल पे एक जगह और पड़ती है, जोशीमठ से पहले, नहीं जोशीमठ में ही मान लो, ओली। वहाँ का व्यू वाव, बिल्कुल। अगर आप वहाँ चले गए ना ओली में घूमने एक बार, तो कहोगे वाह स्विट्ज़रलैंड आ गया, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड भूल जाओगे, इतनी बर्फ़ रहती है वहाँ पे, इतना ठंडा रहता है। हाँ, बस थोड़ा सा सेफ्टी रखनी है और जल्दी घूम के रिटर्न आ जाना, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है गाइस। और छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ना ले जाइएगा गाइस। मैं भी नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने पूरा सर्च कर रखा अपना उत्तराखंड में। गढ़वाल मंडल में बहुत घूमी हूँ और पूरा 4 धाम यात्रा करी हूँ, बट बस ओली ही नहीं गई हूँ। लेकिन ओली के बारे में मुझे सारा कुछ पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर मौका लगा तो इस बार ज़रूर जाऊँगी ओली घूमने। बाकी गाइस, देखिए आज का व्यू, और देखिए हमारे घर के पीछे मकान बन रहा है, जिसमें एक भैया आ गए हैं और सिंचाई कर रहे हैं। देखिए गाइस, लेकिन यहाँ के लोग ना बड़े नाजुक हैं। नाजुक होंगे भी नहीं ना तो शहर आके सब नाजुक हो जाते हैं, आपको तो पता है गाइस। बट मैं आज बहुत ही मॉर्निंग में उठ गई थी और सारा काम धाम करा, बस काम धाम करके सारा, और एक ब्लैक टी ली और एक थोड़ा सा मैंने सुबह सुबह गर्म पानी लिया अदरक वाला, और उसके बाद मैं छत पे आ गई। और देखिए, आपको मैं आज का व्यू दिखा रही हूँ। हाँ गाइस, मुझे एक बात आपसे और कहनी है गाइस, जब ना आप लोग गाड़ी लेके घर से निकलो तो हेलमेट ज़रूर लगाइएगा और जैकेट, ग्लव्स वगैरह ये अपनी खूब अच्छी तरीके से पैक होके जाइएगा। और ना गाड़ी की हेडलाइट और इंडिकेटर जला के रखिएगा, ताकि आपको भी सामने दिखे और आपके पीछे जो भी गाड़ी आ रही हो उनको आपके गाड़ी की इंडिकेटर की लाइट दिखे गाइस। इससे ना आप कोहरा कटता जाता है लाइट से, और सामने वाले को, पीछे वाले को सब दिखाई देता है। क्योंकि गाइस, हालांकि सबको ये चीज़ें पता है, बट मैं इसलिए बता रही हूँ गाइस, बहुत ख़तरनाक वाले हाईवे बन चुके हैं हर जगह, और लोग इतनी ख़तरनाक गाड़ियाँ चलाते हैं। हम अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला कैसे गाड़ी चला रहा है हमें नहीं पता होता है, और बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। और मैं ज़बरदस्त वाले हादसे हो जाते हैं, क्योंकि हादसे इतने ख़तरनाक हो रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे देख देख के रोज़ दिल दहलता है। कहते हैं गाइस, जिसका जाता है ना उसको पता चलता है कि उसके सर पे क्या बीत रही है, क्योंकि गाइस हमने खोया है।
हमने अपने पिताजी को खोया है। हालांकि मेरे पिताजी कोई एक्सीडेंट वगैरह से नहीं गए, और वो तो उनको तो पैरालाइज अटैक पड़ा था, काफ़ी साल वो भुगते, लेकिन बीच में बिल्कुल अच्छे हो गए थे, नॉर्मल, लग ही नहीं रहा था कि इनको पैरालाइज अटैक पड़ा था। और 3 साल तक काफ़ी स्वस्थ रहे, लेकिन अचानक से उनके पेट में दर्द हुआ, और हमने कई जगह इलाज कराने के बाद भी डॉक्टर भी नहीं जान पाए कि इनके पेट में क्या है। और 5वें दिन मेरे पिताजी चले गए। जब वो गए ना, तो ऐसा लगा कि हम अनाथ हो गए। बट मेरी माँ है, और जब कोई फंक्शन होता है ना, तो सबके पापा हैं, मम्मी हैं, और हमारी खाली माँ अकेली रहती ना, तो हम सभी भाई बहन बहुत रोते हैं। मेरी भाभी, मेरे भैया, मेरे दोनों भतीजे, हम लोग बहुत रोते हैं, क्योंकि काश हमारे पापा होते। क्योंकि कहते हैं ना, जो अपने पापा से, मम्मी से, अपने माता पिता से प्यार करता है ना, उनको कमी बहुत खलती है। मेरे पिताजी हम सभी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, और हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे जब तक नहीं मरेंगे। आई मिस यू पापा। और मेरे पापा हम सब बच्चों को बहुत प्यार से रखते थे, कभी हम लोगों को डांटते नहीं थे, मारते नहीं थे, कभी हम पे गुस्सा नहीं किया हम। और मेरे पापा को जो भी पसंद होता था हम उन्हें बना के देते थे, क्योंकि आज हमारे पापा नहीं है ना, तो हमें इतनी याद आती है उनकी, क्या बताऊँ। हाँ, मेरे पापा पता नहीं उनकी इतनी ही उम्र थी, क्या थी नहीं पता गाइज, बट ना हमारे दिल में, हम सभी भाई बहनों के दिल में, भाभी मेरी, हमेशा हम लोगों को एक ही अफसोस रहता है कि हम दिल्ली जैसे शहर में या हल्द्वानी जैसे शहर में अपने पापा का इलाज नहीं करवा पाए। पता है गाइज क्यों? क्योंकि उस समय ना गाइज हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब, जिसको बहुत ख़राब बोलते हैं। पता है, क्योंकि कमाने वाले मेरे पिताजी, सब कुछ देखने वाले मेरे पिताजी थे, और वही उनको ही मतलब ये चीज़ें हो गई, वही बीमार हो गए, और देना लेना सब उन्हीं के हाथ में था। तो हमें इतना आइडिया भी नहीं था, क्योंकि हम पापा से कभी हिसाब नहीं लेते थे, ना पापा से हम कभी ये पूछते थे कितना कहाँ है, कितना कहाँ, क्योंकि जो हमारे पापा बताते थे, हमें अपने पापा पे बहुत ट्रस्ट था। जब मेरे पापा बीमार हुए ना, हमको ऐसा लगा कि हम अपने पापा को बचा लेंगे, बट कहते हैं ना, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। लेकिन हाँ गाइस, जब बुरा वक्त आया ना, तो एक चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। जितना हमने झेला है ना, हमने शायद किसी ने ही झेला होगा। क्योंकि गाइज, जब मैं अपने पापा को लेके जाती थी ना, कभी भी कोई भी मुझसे ये नहीं पूछता था कि बेटा तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, थोड़ी सी हेल्प कर दें। क्योंकि ना, कहते नहीं है, सुख के सब साथी होते हैं, दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता है। वो हमने देखा है। क्योंकि जब मेरे पापा बीमार हुए ना तो कोई रिश्तेदारों ने हमारा साथ दिया, ना हमारे परिवार वालों ने हमारा साथ दिया, ना किसी पड़ोसी ने हमारा साथ दिया, ना किसी ने हमारे हालचाल पूछा। ऐसे मरने पे हालचाल पूछा तो क्या पूछा, मरने पे तो पराया भी, दुश्मन भी आ जाता है गाइज। पता है, मरने पे सबने हेल्प करी, मानती हूँ मेरे परिवार वालों ने, बट यही पैसा अगर वो मेरे पापा का जब इलाज चल रहा था ना, चाहे उन्होंने हमें 1500 या 2000 रुपये की हेल्प करी थी, अगर उस टाइम करा होता ना, तो मैं उनका ज़िंदगी भर, जब तक नहीं मरती, जब तक उनकी एहसानमंद रहती कि हाँ, भले मेरे पापा नहीं रहे, लेकिन हाँ, मेरे परिवार वालों ने हमें 1500 रुपये देकर हमारी हेल्प करी, और हम फिर भी मेरे पापा नहीं बचे। लेकिन मरने पे तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, उनका मुझे धन्यवाद। बट ना, अगर यही पैसा वो मेरे पापा के इलाज के लिए मुझे देते ना, तो मैं ज़िंदगी भर उनका एहसान मंद रहती। मैं क्या, मेरा पूरा परिवार उनका एहसान, क्योंकि ये मलाल हमेशा रहता है हमें कि हम अपने पापा का एक अच्छी जगह इलाज नहीं करवा पाए, सिर्फ पैसे के अभाव की वजह से। ऐसा नहीं है हमारे परिवार वाले सक्षम नहीं हैं, या हमारे रिश्तेदार सक्षम नहीं, बहुत अच्छे परिवार हैं हमारे परिवार में। बहुत सब लोग जॉब में हैं, और अच्छी खासी प्रॉपर्टी वाले हैं, और कहते नहीं है और हमारे जो रिश्तेदार हैं, खासकर मेरे मामा जी करोड़पति में गिनती आती है उनकी, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी। बस मरने पे तो सबने करी हेल्प। और जब मेरे पापा जिंदे थे, मैंने सभी लोगों से हेल्प मांगी थी कि थोड़ा थोड़ा करके दे दो, बट किसी ने नहीं दिया। कोई बात नहीं, और ये बातें भी मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन गाइस, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, जिसका जाता है ना,
उसी को पता चलता है। इसलिए गाइस बहुत ही सेफली चलना और बहुत ही आराम से चलना, क्योंकि रोज़ आपके परिवार वालों को आपका इंतज़ार रहता है कि शाम को हमारे पापा या हमारे हस्बैंड घर आएंगे। तो इसलिए गाइस बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग हाईवे पे जब चलो तो बहुत सेफली चलना और बहुत ही ध्यान से चलना, धीरे धीरे, जल्दीबाजी मत करिएगा गाइस। बाकी मेरी बातें किसी को हर्ट पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन जो जीवन की सच्चाई है ना, मैंने वही जाहिर करी है, जो हमारे सर पे बीती है ना, बस वही। चलिए, बाकी श्याम बाबा पे मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा और नॉर्मली सब कुछ अब अच्छा होता जा रहा है। मेरी फैमिली, अब मेरा भैया तरक्की की मोड़ पे है। भगवान ना करे कि कभी किसी की नज़र लगे उस पर। और क्या पता है, लोगों को सब ये तो दिखता है कि इसके घर में ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, लेकिन उसकी ना मेहनत नहीं दिखती। उनको ये नहीं दिखता कि ये रात रात भर ट्रैक्टर चला रहा है। ठीक है, मेरा भाई कितना काम करता है मैं ही जानती हूँ, और मेरे भाई ने बहुत मेहनत करी है। मेरी भाभी उसको फुल सपोर्ट करती है, फुल, जिसको बोलते हैं फुल। शायद किसी की बीवी होगी जो इतना सपोर्ट करती होगी अपने हस्बैंड को। ठीक है, और बाकी गाइस किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है ना पापा के टाइम में, बस गाइस उसको देख के, उसको सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है सबने मरने पे हेल्प करी है, इस लायक बना दो श्याम बाबा, हम भी कोई मरे तो हम भी उनको हेल्प कर पाएँ। हे श्याम बाबा, बाकी हमारा भी अच्छा करना, साथ में सबका अच्छा करना, जिसने जैसा किया है उसके साथ वैसा ही करना। बाकी आप कोहरे का आनंद लीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।